नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंको एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में गियर ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। देखेंगे कि गियर ट्रेन एक्चुअली होता क्या है और गियर ट्रेन के कौन कौन से एडवांटेज हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि गियर ट्रेन के टाइप कितने हैं, कौन कौन से गियर ट्रेन का कहाँ पे किस टाइप से उसका एप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो में आता हूँ। दोस्तों गियर ट्रेन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग गियर बॉक्स से या गियर से पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो हमें गियर ट्रेन से ही आइडिया लगता है कि उसका एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से उसका डिज़ाइन किया जाएगा। या आप बोल सकते हैं कि उसमें ट्रांसमिशन रेशियो, गियर रेशियो कितना देना चाहिए ताकि जितना पावर ट्रांसमिट करना चाहिए उतना पावर ट्रांसमिट हो सके। ये सारा चीज़ गियर ट्रेन से ही आइडिया आता है और उस हिसाब से गियर या गियर बॉक्स का डिज़ाइन किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग पहले गियर ट्रेन को देखेंगे, भाई गियर ट्रेन एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद देखेंगे कि गियर ट्रेन अगर है तो उसका एडवांटेज कुछ होना चाहिए, तो क्या एडवांटेज उसको भी देखेंगे। फिर देखेंगे कि गियर ट्रेन का टाइप कितना है, कितने टाइप के गियर ट्रेन होते हैं, उसको भी अलग अलग हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले चलिए गियर ट्रेन को मैं बताता हूँ। तो जैसे मैं गियर ट्रेन का एक डेफिनेशन लिया हूँ, इसको पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मैं लिखा हूँ कि गियर आर यूज टू पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। कह रहा है कि गियर जो होता है दोस्तों वो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ? एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट में। कह रहा है कि समटाइम 2 or more gears are made to match each other to transmit power from one shaft to another। कह रहा है कि कभी कभी 2 या 2 से अधिक गियर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक दूसरे से मैच किया जाता है, या एक दूसरे से इस टाइप से हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं ताकि एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन हो सके। तो इस तरह का सच ए कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ए गियर ट्रेन और ट्रेन ऑफ टूथेड व्हील। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से अधिक गियर का, जिससे पावर को ट्रांसमिट किया जाए एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट में, तो वो जो कॉम्बिनेशन है या वो जो फ्रेम बोल सकते हैं, उसी फ्रेम को हम लोग बोलते हैं गियर ट्रेन, या आप बोलोगे कि ट्रेन ऑफ टूथेड व्हील। जैसे दोस्तों जो गियर बॉक्स बनता है या गियर बॉक्स जो बनाया जाता है या जो इंडस्ट्री में गियर बॉक्स बन के आता है, वो एक लाइव एग्जांपल है गियर ट्रेन का। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत सारे गियर्स लगे हुए हैं। ये गियर बॉक्स का एक कंप्लीट सेट है। इस गियर बॉक्स में देखिए 1 2 3 मतलब टोटल 3 शाफ्ट है, उसमें बहुत सारे गियर लगे हुए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ही हुआ ये जो एक सेट हुआ गियर बॉक्स की, इसी को हम लोग बोलेंगे गियर ट्रेन। मतलब बहुत सारे गियर मिल के पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट, फिर दूसरा शाफ्ट से तीसरा शाफ्ट, मतलब इनपुट से फाइनली आउटपुट तक पावर ट्रांसमिट हो रहा गियर के थ्रू। तो ये जो सेट हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, यही है आपका गियर ट्रेन। अब इसी कंप्लीट सेट से हमको क्या एडवांटेज मिलता है भाई, कि हम लोग डायरेक्ट एक गियर का ट्रेन या गियर का एक सेट बना लिए, जो एक फ्रेम में हम लोग सेट करके पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके एडवांटेज एक्चुअली क्या क्या है। तो दोस्तों जो गियर ट्रेन हम लोग बनाते हैं उसका जो एडवांटेज है, उसमें पहला एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि हाई एफिशिएंसी। जब भी हम लोग गियर ट्रेन लेते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसका जो एफिशिएंसी होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट में जब हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो गियर ट्रेन होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी इतना अच्छा रहता है कि पावर मतलब लॉसेस भी बहुत कम होता है और पावर का ट्रांसमिशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि कॉम्पैक्टनेस। ये सही है कि आप देख सकते हैं कि जो गियर बॉक्स होता है उस गियर बॉक्स में बहुत सारे गियर्स एक बहुत ही कम स्पेस पे लगे होते हैं। गियर ट्रेन बनाया हुआ होता है जिससे कि पावर को ट्रांसमिट हम लोग करते हैं एक बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया में, बहुत कम, ये बहुत छोटा सा एरिया में गियर को अरेंज करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये भी एक एडवांटेज है। तीसरा हो सकता है कि लार्ज ट्रांसमिशन रेशियो, या आप उसको गियर रेशियो भी या वेलोसिटी रेशियो भी बोल सकते हो। कहने का मतलब कि इनपुट और आउटपुट शाफ्ट के बीच जो आपका रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप हाई स्पीड से बहुत ही कम स्पीड में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, या कम स्पीड से हाई स्पीड में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये आपका गियर ट्रेन में ही पॉसिबल है। इसीलिए कहा जाता है कि गियर ट्रेन में जो ट्रांसमिशन रेशियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि लार्ज पावर टू वेट रेशियो, मतलब पावर टू वेट रेशियो का मतलब हो रहा है कि कम पावर से हम ज़्यादा वेट मतलब ज़्यादा टॉर्क या ज़्यादा लोड को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि लार्ज पावर टू वेट रेशियो, मतलब इसका पावर टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब कम पावर से हम ज़्यादा वेट या ज़्यादा लोड को या ज़्यादा टॉर्क को या ज़्यादा पावर को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये जो 4 मेन एडवांटेज है गियर ट्रेन का, ये 4 एडवांटेज को फुलफिल करने के लिए ही गियर ट्रेन बनाया जाता है और एक गियर बॉक्स को उसमें रेडी किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो गियर ट्रेन है, गियर ट्रेन कितने टाइप का होता है। तो जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ टाइप ऑफ गियर ट्रेन, तो पहला जो टाइप होता है गियर ट्रेन वो होता है सिंपल गियर ट्रेन। ये जो सिंपल गियर ट्रेन है दोस्तों, ये क्या है चलिए इस पिक्चर में हम लोग देख लेते हैं। इसके एनिमेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें 2 गियर है, उसमें एक छोटा गियर है और एक बड़ा गियर है। छोटा गियर बड़ा गियर को घुमा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल गियर ट्रेन में मिनिमम 2 या 3 गियर हो सकता है, लेकिन एक सिंगल शाफ्ट में एक सिंगल गियर होगा और दूसरा सिंगल शाफ्ट में दूसरा सिंगल गियर होगा, और एक गियर दूसरा गियर को रोटेट करेगा, या अगर शाफ्ट दूर दूर में होगा तो 2 गियर के बीच में एक तीसरा गियर भी हम लोग देते हैं, जिसको हम लोग ऑडिलर गियर बोलते हैं और पावर को ट्रांसमिट करते हैं। कहने का मतलब कि सिंपल गियर ट्रेन में सिंगल शाफ्ट में सिंगल गियर होगा और पावर को ट्रांसमिट करेगा, जैसे कि आपको इस पिक्चर में या एनिमेशन में आपको दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों वो है कंपाउंड गियर ट्रेन। ये कंपाउंड गियर ट्रेन है, क्या है इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको एक इमेज या एनिमेशन से समझाता हूँ। जैसे देखिए ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, एनिमेशन दिख रहा है, इसमें देखिए 2 से ज़्यादा गियर है। 2 से जो ज़्यादा गियर है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो मतलब गियर ए है, वो गियर ए आपका गियर बी को रोटेट करा रहा है, और गियर बी का शाफ्ट में ही एक गियर सी लगा हुआ है। वो गियर बी जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और जिस स्पीड में रोटेट कर रहा है उसी स्पीड में गियर सी भी रोटेट कर रहा है, और गियर सी जो है गियर डी को रोटेट करा रहा है। तो इस तरह से कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होता है कि एक गियर से हम दूसरा गियर को रोटेट कराते हैं और उसी शाफ्ट में एक तीसरा गियर रहता है कि जो चौथा शाफ्ट में या मतलब तीसरा शाफ्ट में जो चौथा गियर रहता है उसको रोटेट कराता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड गियर ट्रेन होता है उसका ये एक सेट बनता है। ये आप दूसरा एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, स्लो मोशन में आपको दिखाया गया है। पहला जो रेड कलर का गियर है वो आपका ब्लू कलर का गियर को रोटेट कर रहा है, और उसी ब्लू कलर का जो गियर है उसी का साथ में एक आपका येलो कलर टाइप का गियर है, उसको वो सेम स्पीड में रोटेट कर रहा है, और वो आपका ग्रीन टाइप का जो गियर है नेक्स्ट शाफ्ट में जो लगा हुआ उसको रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से मतलब सिंगल शाफ्ट में 2 गियर हो सकते हैं या 3 गियर भी हो सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से। तो अगर एक सिंगल शाफ्ट में 2 या 2 से अधिक गियर लगे हुए हैं और पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस टाइप का अगर कोई गियर ट्रेन बना हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। अब हम लोग तीसरा टाइप पे आते हैं दोस्तों। ये जो तीसरा टाइप है उसको बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या है और उसको हम लोग कैसे एप्लीकेशन में लेते हैं उसका भी एक हम लोग इमेज या एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए ये जो इमेज दिख रहा है इसमें देखिए टोटल 3 शाफ्ट में है। ऊपर में जो 2 शाफ्ट है उसमें 2 सिंगल गियर है, नीचे वाला एक सिंगल शाफ्ट में 2 गियर है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो गियर ए है, ये गियर ए अगर रोटेट होगा तो वो गियर बी को रोटेट कराएगा, और गियर बी जिस स्पीड से रोटेट होगा और जिस डायरेक्शन में रोटेट होगा उसी डायरेक्शन में गियर सी भी रोटेट होगा, क्योंकि गियर बी और गियर सी सेम शाफ्ट में है। और गियर सी गियर डी को रोटेट कराएगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा गियर ए का जो डायरेक्शन है उसी सेम डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। मतलब इस टाइप का जो आपका गियर ट्रेन होता है, ये जहाँ पे बहुत ही कम स्पेस होता है उस जगह पे इसको हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ है रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये रिवर्स होके सेम जगह पे सेम डायरेक्शन में उसका रोटेशन आ जाता है गियर का, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। एक दूसरा आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, 2 ग्रीन कलर का गियर और 2 रेड कलर का गियर, ये जो सेट है ये आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन का एक
सेट है। इस टाइप से इसका गियर बॉक्स बन के आता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं गियर ट्रेन का। जो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों वो है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। ये इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन मतलब बहुत ही मतलब बोला जाए तो ज़बरदस्त टाइप का है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको दिख रही है ये पूरा कंप्लीट सेट आपका इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का है। इसमें आप देख सकते हैं एक बाहर में रिंग गियर, इसको रिंग गियर बोलते हैं। इस टाइप का सेट होता है। रिंग गियर है और रिंग गियर में देखिए 3 साइड में 3 आपका गियर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं प्लानेटरी पिनियन गियर। ये देखिए 3 भी इसमें लिखा हुआ है। और सेंटर में एक गियर लगा हुआ है, उसको बोलते हैं सन गियर। वो जैसे सन सेंटर में रहता है और प्लानेट चारों ओर रहता है, इसीलिए वो सन गियर कहलाता है। और ये जो प्लानेटरी पिनियन 3 आपको दिख रहा है, उसको जो मतलब एक सेट में मतलब कंप्लीट सेट में लगा के या मतलब फिक्स करके जो रखता है उसको बोलते हैं प्लानेटरी कैरियर, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो इसका भी चलिए मैं एक एनिमेशन आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये आपका प्लानेटरी गियर ट्रेन या इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन जो है उसका एक कंप्लीट सेट है, वो इस तरह से वर्क करता है। इसमें देखिए सन गियर रोटेट कर रहा है और आपका जो प्लानेटरी पिनियन है वो भी रोटेट कर रहा है, लेकिन इसमें जो रिंग गियर आउटर वाला वो फिक्स है। इस टाइप से आपका जो इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, जिसको हम लोग प्लानेटरी गियर ट्रेन भी बोलते हैं, वो इस तरह से वर्क करता है। तो आई होप दोस्तों ये गियर ट्रेन क्या है, उसके एडवांटेज क्या है और गियर ट्रेन का जो टाइप है वो क्या है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। और ये मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी गियर ट्रेन का टाइप है उसका मैं सिंगल अलग अलग वीडियो लाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि सब में किस टाइप से गियर रेशियो, स्पीड रेशियो या पावर ट्रांसमिशन होता है, उसका मैं अलग से वीडियो से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।